शांति की शक्ति से शांति जग में लानी। ओम शांति, शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजयोग मेडिटेशन का आज हम देखेंगे 12वां लेसन। अभी हम देख रहे हैं कि राजयोग के द्वारा आत्मा के सातों गुणों को जब हम जागृत करते हैं तो सतोगुणी आत्मा सुख शांतिमय जीवन जीने के अधिकारी बन जाती है। तो आत्मा का सबसे पहला गुण जो हमने देखा कि आत्मा ये शांत स्वरूप है। जब आत्मा शांत चित्त हो जाती है, आत्मा के मन के सभी प्रश्न शांत हो जाते हैं। उसके बाद जब आत्मा ज्ञान का श्रवण करती है, ज्ञान सुनती है, कर्मों का ज्ञान, विचारों का ज्ञान, इसकी पढ़ाई पढ़ती है, तो शांत मन में जब ज्ञान आता है और वो ज्ञान शक्ति का रूप धारण करता है। जब जीवन के अंदर सहन शक्ति आ जाती है, परखने की शक्ति आ जाती है, निर्णय शक्ति आ जाती है, तो आत्मा के अंदर पवित्रता का पुष्प उदय होता है। भी परमपिता परमात्मा ने संगम युग पर आकर हम सभी को सबसे पहला वरदान दिया कि पवित्र बनो, राजयोगी बनो। और परमात्मा कहते हैं कि पवित्रता ये सुख शांति की जननी है। भाई जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति का विकास होता है, सुख शांति का उद्गम होता है। और बहुत सुंदर ये अपने आप को चेक करने की विधि है कि अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख अथवा अशांति है तो इसका मतलब हमारे जीवन की प्यूरिटी में कुछ न कुछ कमी है। और इसीलिए फिर परमात्मा अपने शिक्षाओं के अंदर कहते हैं कि पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। अब जब बात चरित्र की होती है तो हम कैसे चित्र देखते हैं, हमारे विचार कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है। हमारा चित्र और हमारा चरित्र ये हमारी पर्सनैलिटी को सिद्ध करता है। भाई हमारा चरित्र हम एकांत में कैसे रहते हैं, जब हम अकेले रहते हैं उस समय हमारी मनोवृत्ति क्या है, हमारा आकर्षण विकर्षण क्या है, ये हमारे चरित्र को निश्चित करता है। तो चरित्र को पुरातन काल से बहुत महत्व दिया गया है। इसलिए हमने सुना है भाई तन गया तो कुछ नहीं गया, नहीं धन गया तो कुछ नहीं गया, तन गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। धन के बारे में पुरातन काल में इतना महत्व नहीं देते थे। धन गया तो जिएगा नर तो फिर करेगा घर। भाई मनुष्य अगर जिंदा रहेगा तो और कमाई कर लेगा, लेकिन अगर शरीर का नुकसान होता है तो कुछ नुकसान उसका है। लेकिन ये कहा गया कि चरित्र का नुकसान जो है ये सबसे बड़ा नुकसान है। परंतु आज हम देखते हैं कि मनुष्य आत्माओं के अंदर आज एक भावना आ गई है कि चरित्र गया तो कुछ नहीं गया। चरित्र की बातें ये पुरातन काल की बातें समझी जाती है। तन गया तो कुछ गया, लेकिन धन गया तो सब कुछ गया। तो परमात्मा आकर हमको ये ज्ञान देते हैं कि चरित्र जो है यही हमारे संस्कारों को उज्जवल करता है। तो राजयोग के द्वारा हम अपने जीवन के अंदर चरित्र निर्माण करने का लक्ष्य रखते हैं। तो पवित्रता जो है, प्यूरिटी किसकी देखी जाती है? दूध की प्यूरिटी देखी जाती है, सोने की प्यूरिटी देखी जाती है, गोल्ड की प्यूरिटी चेक की जाती है। ऐसे ही आत्मा की प्यूरिटी चेक की जाती है। पवित्रता एक व्रत है। व्रत अर्थात वृत्ति में जब हमारे अंदर कोई भी आकर्षण न हो। कहा गया है कि इंद्रियों का आकर्षण ही सभी दुखों का कारण है। भाई मनुष्य की जो इंद्रियां जो आकर्षित हो जाती हैं वस्तु में, व्यक्ति में, वैभव में, वही इम्प्यूरिटी है। और इसीलिए पवित्रता के साथ में एक शब्द जुड़ता है पतिव्रता। भी पतिव्रता जो नारी थी वो अपने पति के सिवा और किसी को देखती नहीं थी। हमने सुना है कि रामायण के अंदर जब सीता को रावण चुरा कर लेके गया तो रावण जब सीता को
छूने के लिए आगे बढ़ता है तो सीता एक घास का तिनका तोड़ती है और आंखें बंद करके संकल्प करती है कि अगर मेरे मन में एक राम के सिवाय और कोई दूसरा अगर आया होगा तो ये मुझे छू सकता, अन्यथा ये मुझे छू नहीं सकता है, और वो घास का तिनका वहाँ रख देती है। तो रावण जब वो घास का तिनका क्रॉस करने जाता है तो वहाँ आग निकलती है, पवित्रता की अग्नि, तो सीता को छू नहीं पाता है। तो ये सीता की पवित्रता उसकी चरित्र की रक्षा करती है। रामायण में रामचरितमानस अर्थात हमारे मन का चरित्र कैसा होना चाहिए ये शिक्षा दी गई है, लेकिन हम केवल रामायण पढ़ते हैं, उसकी शिक्षाओं को जीवन में कहाँ धारण करते हैं। भाई जब रामचंद्र जी ने सीता को देखा तो उन्होंने ये कहा कि आज तक मैंने जीवन में कभी किसी नारी को देखा ही नहीं है, और सीता को देखने के पश्चात और मैं दूसरी नारी को कभी देखूंगा ही नहीं। और इसीलिए कहावत थी कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी। ये भी व्रत है कि पराया धन पराई नार पर नज़र मत डालो, बुरी आदत है ये बदल डालो। दुनिया में भी कहते हैं कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। अब दुनिया में तो हम देखते हैं कि लोगों की नज़र ही बुरी है, लेकिन मुंह तो काला होता नहीं है। लेकिन जब भी हम कहते हैं कि बुरी नज़र वाले मुंह काला, तो कौन सा मुंह काला? तो ये जो दिल है ये काला होता है, आत्मा काली होती है। और इसलिए कहते हैं दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा चेहरा झूठा। भाई आत्मा की शुद्धता क्या है कि जैसे सीता राम के सिवाय किसी को नहीं देखती है, राम सीता के सिवाय किसी और को नहीं दिखता है। भाई उसमें बताते हैं कि भाई भाई का चरित्र कैसे होना चाहिए, देवर भाभी का रिश्ता कैसे होना चाहिए। भाई जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढने जाते हैं तो सीता के जो नाक की बाली, कानों की बाली दिखाई देती हैं, तो रामचंद्र जी पूछते हैं कि भाई ये सीता की है क्या? तो लक्ष्मण जवाब देता है कि मैंने जो माता है उसके पैरों के सिवाय उनके शरीर के किसी भी अंग को मैंने देखा ही नहीं है। तो ये व्रत है कि भाई हमको पराई चीज़ के ऊपर नज़र नहीं डालनी है। इसलिए कहते हैं ना कि राम नाम जपना पराया माल अपना, ये कलयुग की कहावत है। जो राम नाम को जपेगा वो न तो पराया धन पराया माल पराई नारी पे नज़र नहीं डाल सकते। तो पतिव्रता पत्नीव्रता पवित्रता अर्थात एक बल और एक भरोसा। जब हमारा निश्चय हो जाता है कि एक परमात्मा के ऊपर हमारा निश्चय है, कर्मों के ज्ञान के ऊपर निश्चय है, तो हम अचल अडोल रहते हैं। तो जहाँ प्यूरिटी है वहाँ स्टेबिलिटी है। भाई अगर हमारे जीवन में पर चिंतन है, हम दूसरों का चिंतन करते हैं, पर दर्शन है, परमत है, निंदा स्तुति करते हैं, अवगुण करते हैं, रखते हैं, घृणा रखते हैं अंदर, तो ये इम्प्यूरिटी है जो हमारे सुख शांति को हरती है। पवित्रता वाला व्यक्ति परोपकारी होगा। परोपकारी अर्थात दूसरों के अवगुण नहीं देखेगा, दूसरों की निंदा नहीं करेगा, किसी भी धर्म की निंदा नहीं करेगा। वो भी गीता में कहा है कि हे अर्जुन तू अपने धर्म में स्थित हो, पराया धर्म तेरी मदद नहीं करेगा, लेकिन दूसरे धर्म की निंदा नहीं करना है। तो अपना धर्म अर्थात कौन सा है? आत्मा का धर्म। आत्मा का स्वधर्म ये शांति है। तो जब हम शांति के स्वधर्म में स्थित रहते हैं तो पवित्रता है। पवित्रता के लिए सहन शक्ति चाहिए। भी नारी जब पहले शादी करके आती थी तो कहती थी कि ये घर में मेरी डोली आई है, यहाँ से अब मेरी अर्थी जाएंगी। अर्थात उसने अपने पति को देखा भी नहीं है, घूंघट में आई है, लेकिन ये संकल्प लेके आई है भाई ये जो रिश्ते आसमान में तय होते हैं अब यहाँ से मेरी अर्थी जाएंगी। डाइवोर्स का तो नाम ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति थी, उसके अंदर सहन शक्ति थी। और सहन शक्ति जहाँ पर है वहाँ शांति है। जहाँ झुकने की भावना है, जहाँ नम्रचित रहने की भावना है, वहाँ पवित्रता है। जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट है वहाँ प्यूरिटी है, जहाँ अभिमान है वहाँ पवित्रता है। भाई एक कन्या गई अपने ससुराल में, ससुराल से जब वो वापस आती हैं तो उसकी माँ पूछती है कि भाई कैसे हैं तेरे ससुराल वाले? तो कहती हैं कि सास तो एकदम सुर्प न खाई है, ससुरा कैसा है? वो तो पूछ मत, एकदम ही नालायक है।
तेरी ननंद कैसी है? वो तो अवगुणों की खान है। देवर कैसा है? एकदम बदमाश है। पति कैसा है? तो बोलते सभी दुखों की जड़ तो वही है। तो माँ कहती बेटी गलती उनकी नहीं है, गलती मेरी ही है कि मैंने तुझे लोगों के साथ रहना सिखाया नहीं। वही दूसरी कन्या अपने घर में आती है, माँ पूछती है कि तेरी सास कैसी है? तो कहती है थोड़ी सी तेज है। ससुरा कैसा है? चलता है जीवन में, कभी न कुछ जैसे पापा बोलते थे वैसे वो भी रोक टोक करता है। पति कैसा है? तो बोलते उसको देखकर ही तो जी रही हूँ, मेरा पति तो देवता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम केवल एक भगवान को देखते हैं कि परमात्मा हमारा साथी है और ये संसार में जो भी हमारे को मिले हैं ये भगवान की गिफ्ट है, इनके साथ मुझे प्रेम से रहना है। कहते हैं जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। तो जहाँ पर हम जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ प्रेम से रहते हैं, उनके अवगुणों का चिंतन नहीं करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। हमारी अपेक्षाएं जितनी कम होती है, स्वीकृति जितनी बढ़ती जाती है, उतनी हमारे जीवन के अंदर पवित्रता जागृत होती है। तो पवित्रता अर्थात एक परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता हो। भी परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता हो तो जब हम ज्ञान से शक्तियों को जागृत करते हैं, पवित्रता आती है, तो हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत होता है और परमात्मा का प्रेम आत्मा को तृप्त करता है। तो प्यूरिटी जो है ये राजयोग के द्वारा हमारे अंदर आती है। ये आत्मा की आवश्यकता है, ये आत्मा का निजी गुण है। जब आत्मा पवित्रता को जीवन में धारण करती है तो पवित्रता परमात्मा प्यार को हमारे तरफ आकर्षित करती है। भी भगवान के प्रति हमारे जीवन के अंदर प्रेम आता है। तो मूल बात यह है कि अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख अशांति है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी प्यूरिटी में कुछ कमी है। तो प्यूरिटी में अगर कमी है तो उसका मूल कारण है कि हमारे जीवन में शांति की कमी है। जब शांति की कमी है तो ज्ञान जीवन में धारण नहीं होगा, क्योंकि जो तवा रहता है गर्म तवा, उसके ऊपर आप पानी के छींटे डालो तो उड़ जाएंगे। ऐसे मन अगर गर्म है, शांत नहीं है, तो उसमें ज्ञान टिकेगा नहीं। जब ज्ञान टिकेगा नहीं तो शक्ति का रूप नहीं लेगा, शक्ति का रूप नहीं लेगा तो पवित्रता नहीं आएगी, और अगर पवित्रता नहीं आती है तो इसीलिए हमारे जीवन के अंदर दुख शांति आती है। तो जब पवित्रता के द्वारा हमारे जीवन में सुख शांति आती है तो वो पवित्रता का सागर परमपिता परमात्मा शिव, जब हम उनसे जुड़ जाते हैं तो हमारी आत्मा प्योर बन जाती हैं, शुद्ध बन जाती हैं। और फिर हमारे दिल से यही गीत निकलता है कि पवित्रता का हृदय पुष्प में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुखी सुख मिला। तो पवित्रता हमारे जीवन के अंदर सुख लाती है। ओम शांति।